हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू एफएफ शेयर करने वाली हूँ और ये एक वन शॉट है। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। और एक बात, इसमें टॉप ते है और बॉटम में जंगकुक है। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। स्टोरी के शुरू में हम प्रोफेसर किम तायंग को देख पाते हैं, जो अपनी क्लास को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली ले रहा था। तभी अचानक से जो मेन डोर के पास कोई नॉक करता है। तब ये देखकर तायंग जब मेन डोर के पास देखता है, तब वो देख पाता है कि वहाँ पर जंगकुक और यूनो जो एक दूसरे के साथ बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा टची हुए में अंदर आ रहा था। तब ये देखकर तायंग अपनी गुस्से भरी आँख से और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, जंगकुक, यूनो, व्हाट इज दिस, बिहेव। तब ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाता है और जंगकुक तो बहुत ज़्यादा डर गया था और वो कांपते हुए जल्दी से तायंग को बो करता है और वो दोनों फिर से डोर के सामने जाके खड़ा होकर बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली पूछता है, मैं कम इन सर। तभी अचानक से तायंग उन दोनों की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा डार्कली बोलता है, यस, और जल्दी से आना सीखो। ये क्या है, आधे क्लास ऑलरेडी ख़त्म होने वाला है और तुम दोनों अभी के अभी आ रही हो। शेम ऑन यू, और जाओ जाके अपने प्लेस पर बैठ जाओ। तब ये सुनकर जंगकुक जाके दूर बैठ जाता है और उसके साथ साथ यूनो भी, जिसे देखकर तायंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो फिर से जो जंगकुक की तरफ जाते हुए बोलता है, तुम दोनों क्या कर रही हो, ये एक दूसरे के साथ हर टाइम में चिपक रहना बंद करो। तुम दोनों जाके अपने अपने प्लेस पर बैठ जाओ। और ये बोलकर तायंग जो जंगकुक की बुक्स को उठा लेता है और उसे लेकर सामने की तरफ आ जाता है। इसे देखकर जंगकुक शॉक था, बट तभी अचानक से जंगकुक जब देख पाता है कि तायंग सामने से किसी और को हटा दे रहा था और उसकी प्लेस पर जो जंगकुक को बैठा देता है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक था और वो अपने मन में जो तायंग को गाली देने लगता है, शिट, ये आदमी ना कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रूड है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और ये बोलते हुए जंगकुक जो अपने मुंह बनाता है। तब ये देखकर तायंग अपनी डार्क वॉइस में हंसने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है और वो अपने वर्क को फिर से जो कंटिन्यू करने लगता है। बट वो तभी जो नज़र करता है कि जंगकुक बिल्कुल भी उसकी क्लास की तरफ नज़र नहीं दे रहा था और सिर्फ नीचे की तरफ देखकर अपनी खुद की वर्क को कर रहा था। तब ये देखकर तायंग फिर से गुस्सा हो जाता है, बट वो फिर से जो इशारा में जंगकुक को क्लास में ध्यान देने के लिए बोलता है, बट वो भी जंगकुक बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा था। इसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो अपने हाथ में जो चौक था उससे तायंग जो जंगकुक की फेस के ऊपर फेंक कर मारता है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो जल्दी से अपने सीट से उठकर खड़ा हो जाता है और जो तायंग की तरफ बिग आइज से देखते हुए बोलता है, सॉरी प्रोफेसर, क्या हुआ है, क्या मैं कुछ गलत कर दिया हूँ। तब ये सुनकर तायंग जो बहुत ही ज़्यादा उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो, अपनी क्लास में नज़र करो और तुम आसपास क्यों देख रही हो, क्या हुआ है, क्या तुम तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को याद कर रही हो, क्या मैं यूनो को भी यहाँ ले आऊँ, बैठा दूँ, राइट। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियसली जो तायंग की तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक डर जाता है और वो बोलता है, नो नो प्रोफेसर, आई एम ओके, और मैं ठीक हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो गई थी, इस वजह से आई एम सो सॉरी। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है, जिसे देखकर तायंग स्माइल करता है और वो फिर से ये सारे क्लास को ऑनगोइंग करता है। क्लास में हर टाइम ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल नज़र आ रहा था, बट फिर भी वो बार बार जो तायंग की तरफ देख रहा था, जिसे देखकर तायंग स्माइल करता है और वो फिर से जो क्लास को अटेंड करने लगता है। आफ्टर सम टाइम जब क्लास ख़त्म हो जाता है और बेल बजने लगता है, तभी सारे स्टूडेंट जो क्लास के बाहर जाने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक अपने बिग आइज से तायंग की तरफ देखने लगता है और कुछ इशारों में बात करने लगता है। तब ये देखकर तायंग स्माइल करता है और वो धीरे धीरे जंगकुक के पास आते हुए बोलता है, एक्चुअली जंगकुक, मुझे लगता है कि तुम्हारी मार्क्स गिर रही है, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे केबिन में आके मुझसे मिलो और हाँ, अपने पेरेंट्स को भी ले आना। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, बट सर, मैं मेरे पेरेंट्स को कैसे लाऊं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बोलो ना। तब ये सुनकर तायंग अपने आईब्रो को रेस कर लेता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है, जिसे देखकर जंगकुक घबरा जाता है, बट वो फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर तायंग अपनी शांत वॉइस में बोलता है, सो ओके, तुम तुम्हारे पेरेंट्स के बिना भी आ सकते हो और जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी।
और ये बोलकर वो एक डर्टी स्माइल देता है और वो फिर से अपनी खुद की केबिन की तरफ जो चला जाता है। तब ये देखकर जंगकुक अपने बालों को गुस्से से खींचते हुए बोलता है, ये प्रोफेसर किम तांग भी ना मुझे मार ही डालेगा। मैं कहाँ सोची थी कि मैं थोड़ा सा इंजॉय करूँगी कॉलेज में आकर, बट ये प्रोफेसर तो मुझे मार के ही रखेगा। शिट, मेरी लाइफ ही बर्बाद हो गया है इस प्रोफेसर से मिलने के बाद से। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है अगले ही मोमेंट पर, जब जंगकुक जिमिन से बात करते हुए धीरे धीरे तांग की केबिन की तरफ जाने लगता है। तब ये देखकर तांग बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो जब सीसीटीवी कैमरा में जिमिन को और जंगकुक को एक साथ देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से फूल रहा था और वो अपने मन में बोलता है, माई बैड बेबी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे बनते जा रहे हो। जब देखो तब किसी न किसी से चिपकते रहते हो। हाँ, तुम्हें थोड़ा सा पनिश करना पड़ेगा। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। तभी अचानक से जंगकुक जो डोर पर नॉक करता है। तब ये देखकर तांग अपनी साइलेंट वॉइस में बोलता है, आ जाओ जंगकुक। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है, बट वो कमरे में एंटर करता है। बट जंगकुक के साथ जिमिन को देखकर तांग अपने आईब्रोज को रेस करके जिमिन की तरफ देखता है। जब जिमिन समझ जाता है कि उसे अब क्या करना चाहिए तो वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, आई एम सॉरी प्रोफेसर। तब ये सुनकर तांग अपने प्लेस से उठ जाता है और वो धीरे धीरे जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है और वो धीरे से जंगकुक की गर्दन को पकड़ते हुए बोलता है, यू आर सो बैड बेबी बॉय, वाई? तुम हर टाइम ही किसी न किसी से चिपकते रहते हो। मैंने बोला था ना कि तुम घर से किसी और के साथ नहीं आ सकते हो, बट तुमने फिर भी ये किया। मैंने बोला था ना कि तुम कॉलेज पे आकर किसी और से मिल नहीं सकते हो, बट तुम फिर भी कर रही हो। शिट, मैं क्या करूँ तुम्हें लेकर, बोलो? क्या मैं तुम्हें घर पे बंदी बना के रखूँ? तब ये सुनकर जंगकुक अपने रेड आइज से तांग की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर तांग स्माइल करते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं देखूं और घर में बंदी बना के रखूं, जिससे कोई और तुम्हें हाथ भी ना लगा सके? ऐसा क्यों करते हो जिससे मैं तुम्हें बंदी बना के लिए एकदम मजबूर हो जाऊं? तब ये सुनकर जंगकुक रोने लगता है और वो अपनी टेढ़ी आइज से तांग की तरफ देखते हुए बोलता है, पर तुम मुझे टॉर्चर क्यों कर रही हो? तुम चाहो तो मुझे फ्रीडम भी दे सकते हो ना, तुम मुझे टॉर्चर कर रही हो अब। तब ये सुनकर तांग स्माइल करता है और वो और भी ज़्यादा धीरे धीरे जंगकुक के पास आते हुए बोलता है, सच में मैं तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ? आई थिंक यस, मैं तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ। सो क्यों ना तुम किम तांग की फुल टॉर्चर को सहो। और ये बोलते ही तांग जो जंगकुक को मूव करके अपने डिस्क के ऊपर बैठा देता है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो चीखने लगता है। तब ये देखकर तांग अपने फिंगर को उसकी लिप्स के ऊपर रख देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, कोई भी साउंड मत करना। अगर कोई भी साउंड इस कमरे से बाहर गया और कोई भी इस कमरे के अंदर आया, सो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। बिकॉज जो भी आएगा मैं उसके सामने ही तुम्हें इतनी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जो करूँगी ना, उसके बाद तुम किसी के साथ माउथ टू माउथ मिला के बात करने की हिम्मत भी नहीं करोगे। और मैं सबके सामने ही तुम्हें, समझ गए हो ना? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो जो अपनी टेढ़ी आइज से फिर से तांग की तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मैं कभी नहीं करूँगी, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? तब ये सुनकर तांग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, जस्ट ये मत करना, मुझे पसंद नहीं कि तुम ये ऐसा कुछ करो। आई थिंक मुझे तुम्हें एक छोटा सा पनिश देना चाहिए, राइट? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो जो तांग की तरफ देखने लगता है, बट तांग एक मिनट भी टाइम वेस्ट में नहीं करता है और वो जल्दी ही अपनी लिप्स से जो जंगकुक की लिप्स को स्मैश कर लेता है और अपनी दोनों हाथों को उसकी चेस्ट के ऊपर से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रफली जो मसाज करने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो जो तांग को रोकने की ट्राई कर रहा था और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, तुम मुझे टॉर्चर कर रही हो, क्यों कर रही हो ये सब? बट तभी अचानक से तांग उसकी माउथ को ऑफ करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ, मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ। और ये इससे लव मेकिंग बोलता है, सो इतना ज़्यादा परेशान मत हो। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से उसे रोकते हुए बोलता है, ये कॉलेज है, कोई आ जाएगा, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ कोई आ जाएगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बट फिर भी जो तांग नहीं रुक रहा था और वो फिर से उसकी बॉडी पर अपने हाथ को घुमाने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट तभी अचानक से तांग जो अपने लिप्स को हटा लेता है और एक हाथ से
जंगकुक की गर्दन को पकड़ लेता है और दूसरे हाथों से उसकी लोअर पार्ट की तरफ जाके उसे रब करने लगता है और इसे धीरे धीरे फिंगर देने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, मैंने बोला ये बंद करो, नहीं तो अभी के अभी मैं तुम्हें मार डालने वाली हूँ। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। तब ये सब समझने के बाद ही तुरंत जंगकुक उसे पुश कर देता है, बट इससे भी कोई भी बात नहीं बना बिकॉज तैंग 1 इंच भी नहीं हटा और फिर से जो उसे अपनी वर्क को कंटिन्यू करने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक एकदम से हाल छोड़ दिया था और वो सिर्फ तैंग को अपनी मनमानी करने दे रहा था बिकॉज उसे पता है कि अगर वो अब तैंग को मार भी डालेगा ना तो भी वो ये बंद नहीं करने वाला है और वो तो उसे मार नहीं सकता है ना। तो इस वजह से जंगकुक सिर्फ और सिर्फ तैंग को अपनी मनमानी करने दे रहा था और उसके तरफ अपनी बिग आई से सिर्फ और सिर्फ देख रहा था। जब जंगकुक फील करता है कि उसके अंदर तैंग की फिंगर है, तब इससे वो लिटिल लिटिल मौन भी कर रहा था और वो दोनों ही जिसमें बहुत ही ज़्यादा डूब गया था। तभी अचानक से जो तैंग की रूम पर डोर नॉक होता है, तब ये देख कर ही तैंग जल्दी से एक्टिव हो जाता है और वो जल्दी से जंगकुक को छोड़ देता है और वो जब ये चेक करता है कि बाहर कौन है, तब वो देख पाता है कि बाहर जो प्रिंसिपल खड़ा हुआ था, ओल्ड प्रिंसिपल। और इस वजह से तैंग जल्दी से जंगकुक को उसकी शर्ट और उसकी पैंट ठीक करने में हेल्प करता है और उसकी मेसी हेयर को भी जल्दी से ठीक करता है और खुद को भी, और तुरंत डोर को ओपन कर देता है। तभी अचानक से वो मिस्टर किम जो कॉलेज में इंटर करता है, तभी वो जब उन दोनों की एक साथ देखता है तब वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, क्या हुआ है तैंग, तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हारा कोई क्लास नहीं है क्या? और जंगकुक तुम भी, अगर तुम दोनों को कोई बात करना है तो तुम दोनों घर पे जाके भी बोल सकते हो ना। तब ये सुनकर तैंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और जंगकुक तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर मिस्टर किम जो स्माइल करता है और वो जल्दी ही यहाँ से खुद भी जो चला जाता है। तब ये देखकर तैंग अपने मन में बोलता है, बेबी बॉय, मैं बेबी बनी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा जल्दी मुझसे छुटकारा पा जाओगे? एक बार सिर्फ घर जाने दो, मैं तुम्हें बेड पर लेकर इतने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पनिश करने वाली हूँ जो तुम कभी भी सोच नहीं पाओगे। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से हंसने लगता है और फिर वो भी अपने वर्क में ध्यान देने लगता है। बट तैंग की ये हरकतों की वजह से जंगकुक तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो डरते हुए सारे क्लास को ख़त्म करता है। आफ्टर कॉलेज जब जंगकुक धीरे धीरे अपने मिशन की तरफ जाने लगा था, तभी अचानक से ड्राइवर फील करता है कि कोई कार इसके पीछा कर रहा है। तब ये देखकर वो समझ जाता है और वो जल्दी से कार को स्लो करता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक था और वो ड्राइवर को इसके बारे में पूछने लगता है। तब ड्राइवर अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, एक्चुअली मुझे लगता है कि हमें कार धीरे ड्राइव करना चाहिए बिकॉज पीछे। तभी ड्राइवर कुछ बोल पाता उससे पहले ही तैंग जो अपनी कार को जंगकुक की कार से ओवरटेक कर लेता है और उसके सामने ही रोक देता है, जिससे ड्राइवर को भी तुरंत कार रोकना पड़ता है और तैंग जल्दी से उस कार से निकलते हुए जो जंगकुक की कार के सामने आ जाता है और उसकी कार की डोर को ओपन करते हुए जंगकुक को बाहर निकाल लेता है। तब ये देखकर ड्राइवर शॉक था और वो जो कुछ बोलने ही वाला था, बट तभी वो चुप हो जाता है और वो खुद की कार लेकर तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है, वो भी कुछ बिना बोले ही। तब ये देखकर जंगकुक शॉक था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, क्या हुआ है तैंग, तुम क्या गुस्सा हो? तब ये सुनकर तैंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, मैंने बोला था ना कि घर तुम मेरे साथ जाओगे, तो ड्राइवर को क्यों बुलाया है? तब ये सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे पसंद नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं और सब लोगों को ये पता चल जाए कि तुम और मैं हस्बैंड एंड हस्बैंड हो। तब ये सुनकर तैंग शॉक हो जाता है और वो जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, व्हाट, तुम ये नहीं चाहते हो कि सबको पता चले कि तुम्हारी हस्बैंड प्रोफेसर है? क्या तुम डर रही हो कि अगर सबको पता चला कि किम तैंग तुम्हारी प्रोफेसर हस्बैंड है तो इसके वजह से कोई तुम्हें घूर कर नहीं देखेगा, सब लोग तुमसे डरेगा? तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तैंग, मुझे पता नहीं मैं क्या सोचकर तुमसे शादी कर लिया हूँ, बट आई थिंक हमें अब थोड़ा सा ब्रेक। तभी अचानक से जंगकुक रुक जाता है बिकॉज तैंग अपनी बहुत ही ज़्यादा रेड आइज से उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम डिवोर्स लेने की बात कर रही हो? तब ये सुनकर जंगकुक अपने सर को नाम हिलाते हुए बोलता है, नो, ब्रेक। तब ये सुनकर तैंग हंसते हुए बोलता है, ओके, तुम्हें ब्रेक चाहिए,
सो मुझसे क्यों ब्रेक लेना है? तुम चाहो तो तुम्हारी पढ़ाई से भी ब्रेक ले सकते हो ना। तब ये सुनकर तैंग की बातें सुन जंगकुक शॉक हो जाता है और वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, व्हाट? बट मैं क्यों लूँ पढ़ाई से ब्रेक? मेरा कोई कारण नहीं है। तब ये सुनकर तैंग शॉक हो जाता है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, सच में कोई कारण नहीं है, राइट? और ये बोलकर वो थोड़ा सा चुप रहने लगता है। तब ये देखकर जिनको कॉन्फ्यूज था बट वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही तैंग जो उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए लेकर अपनी कार में डाल देता है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक होते हुए बोलता है, तैंग तुम क्या कर रही हो? तब ये देखकर तैंग चुप रहता है और वो कुछ भी नहीं बोलता है और फिर से अपने कार को ड्राइव करने लगता है। 3 मिनट के अंदर ही वो दोनों जो कि मेंशन पहुंच गया था और उसके सामने जाते हुए बोलता है, चलो तुमसे मुझे कुछ काम है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक होते हुए बोलता है, बट क्या काम है, बोलो। तब ये सुनकर जंगकुक जल्दी से उसके पीछे पीछे जाने लगता है बट तैंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। बट अचानक से ही जब वो दोनों अपने बेडरूम पर पहुंच जाता है तभी जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या बोलना है, बोलो। क्या तुम कुछ इम्पोर्टेंट बोलना चाहते हो? बट उससे पहले ही तैंग कुछ बोल पाता या कुछ कर पाता जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो नर्वस होते हुए बोलता है, क्या तुम मेरे साथ कुछ करने वाले हो? ऐसा बिल्कुल भी सोचना मत, बिकॉज हम दोनों की सिर्फ शादी हुआ है बट अभी तक हम दोनों की रिलेशन सॉलिड नहीं हुआ है। तब ये सुनकर तैंग अपने आईब्रोज को रेस करते हुए बोलता है, व्हाट इज मीन? अगर कोई हस्बैंड उसकी वाइफ से शादी करता है तो तुरंत ही वो उसकी बॉडी की ओनर हो जाता है, तो मैं क्यों तुम्हारी बॉडी को टच नहीं कर सकती हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, ऐसा नहीं होता है, कोई भी किसी की बॉडी की ओनर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से एक दूसरे को दिया जाता है। अगर तुम प्यार से चाहोगे तो मैं बिल्कुल तुम्हें दूंगी बट अभी नहीं, ग्रेजुएशन के बाद। तब यह सुनकर तैंग अपनी आईब्रोज को रेस करता है और फिर वो तुरंत किसी को कॉल करता है नीचे, खुद की मेंशन की नीचे मेट्स के पास। और कॉल करने के तुरंत बाद ही उस मेंशन से जो सारे गार्ड्स और मेट्स जो गायब हो जाता है और जंगकुक जो धीरे धीरे बाहर जाने की ट्राई कर रहा था बट उससे पहले ही तैंग उसे पकड़ लेता है और उसे बेड पर फेंकते हुए अपने खुद के कपड़े को उतारते हुए उसके ऊपर आ जाता है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक होते हुए बोल रहे हैं, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो या कुछ करने की ट्राई कर रही हो? तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान था बट तुरंत तैंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं, मैं वो कर रही हूँ जिससे तुम्हें बात कर खुद के पास रख सको और मेरी मिशन पर रख सकती हूँ। तब ये सुनकर तैंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रही हो? ये इतने ज़्यादा बिग टॉपिक नहीं है, सो प्लीज़ ऐसा मत करो। तब ये सुनकर तैंग चुप रहता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था और वो धीरे धीरे जो जंगकुक की फुल बॉडी में बाइट और हिकी देने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक उसे रोकना चाहता था बिकॉज वो फिर कॉलेज में जाने वाला है, अगर कोई भी इस हिकी के साथ उसे देख लिया तो उसकी मजाक बन जाएगा, इस वजह से वो नहीं चाह रहा था। बट तैंग सिर्फ और सिर्फ वही जगह पर मार्क कर रहा था जहाँ पर ज़्यादा शो होता है जिससे सब लोग उसे देख पाए ऐसे ही और सब लोग उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाए कि वो किसी के साथ नाइट स्पेंड ज़रूर करता है। बट इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था बट तुरंत ही जंगकुक देख पाता है कि उसकी खुद की बॉडी में कोई भी कपड़े नहीं है और जंगकुक तो अपने कपड़े बहुत ही पहले उतार कर फेंक चुका है, तो इस वजह से वो दोनों ही नेकेड था। और जब दोनों ही लोअर पार्ट एक साथ मैच होता है तभी जंगकुक की माउथ से एक बहुत ही ज़्यादा बिग मॉन निकल जाता है और तैंग तो ग्राउंड करने में बहुत ही ज़्यादा बिजी था। इससे वो दोनों ही जो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है, खास करके तैंग जो क्रेजी होने लगता है और जंगकुक जो इसमें बहुत ही ज़्यादा पिघलने लगता है और वो तैंग को अपने पास पाने के लिए और भी ज़्यादा उसे खींचने लगता है और उसकी बैक पर अपनी नाखून से बहुत ही ज़्यादा निशान भी बना चुका था और उसकी लिप्स पे बाइट भी कर दिया था। इससे तैंग कोई भी माइंड नहीं कर रहा था और वो सिर्फ अपनी बेबी बॉय को प्लेजर देने में बहुत ही ज़्यादा बिजी था और वो दोनों की शोर से फुल मेंशन जो काँप रहा था और ऐसे ही उन दोनों की फुल नाइट जो बीत जाता है। आफ्टर सम टाइम हम देख पाते हैं कि जंगकुक जो बेड पर बैठा हुआ था और तैंग उसकी लेग्स को पकड़ कर नीचे बैठा हुआ था। तब ये देखकर हम समझ पाते हैं कि शायद जंगकुक गुस्सा है बट ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ तैंग उससे माफ़ी मांग रहा था
पिछली नाइट के लिए और उससे एक तरफ से फोर्स करने ही वाला था। दैट्स व्हाई तायंग जो जंगकुक से माफ़ी मांग रहा था, तभी अचानक से जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है, मैंने बोला ना कि तुम कुछ भी गलत नहीं किया हो, तुम मेरी हस्बैंड हो। अगर तुम ऐसे भी मुझे फोर्स करते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुमने मुझे फोर्स भी नहीं किया। हाँ, मैंने माना, फास्टली मैं इनकार कर रही थी बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे साथ रफ हो। इससे मुझे फर्स्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा पेन होगा ना। इस वजह से मैं डर रही थी। बट आफ्टर सम टाइम जब तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार से मुझे लव मेकिंग सिखाया, तो उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हुआ, और इस वजह से मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट किया, और ये तुम्हारा हक है। तब ये सुनकर तायंग अपने सर को नीचे नमाते हुए बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें फोर्स करने वाली थी। अगर तुम तब मेरे साथ कोऑपरेट ना किया होता तो मैं तुम्हें फोर्स कर देती। बेबी डॉल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। आई एम सॉरी, मैं कभी भी और ऐसा नहीं करूँगी, और सच बता रही हूँ, गुस्से से तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी मुझे किसी और के साथ तुम्हें देखकर जेलसी फील होगा ना, तब मैं खुद को हर्ट कर लूँगी। हाँ, खुद को हर्ट कर लूँगी, मैं खुद को पंच कर दूँगी, बट तुम्हें फिर से कभी हर्ट नहीं करूँगी, और तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रफ नहीं होंगी इंटीमेसी के साथ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोल रहा है, माय लिटिल तेते, मैंने बोला ना कि मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हो, सो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? माफ़ी की क्या बात है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये नॉर्मल है। तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा उससे समझाने लगता है। ये सब देखने के बाद जो तायंग बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था, बट तभी अचानक से उसे फील हो रहा था कि अब तायंग को मनाने की एक ही रास्ता है, उसे फिर से खुश करना। तभी जंगकुक फिर से उसके साथ कुछ क्लोजी सेडेक्टिव मूव करने लगता है। तब ये देखकर तायंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम मुझे सेड्यूस करना बंद करो, फिर से मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगी ना। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम एक रूट प्रोफेसर ही अच्छे लगते हो, ऐसे लिटिल बेबी तेते नहीं। तब ये सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार हूँ, एक लिटिल बेबी तेते भी, और तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा रफ और बहुत ही ज़्यादा बुरे माफिया डैडी भी। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, नो, वो प्रोफेसर डैडी होगा। तब ये सुनकर तायंग भी हंसने लगता है, और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेता है, और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले 3 मंथ बाद हम देख पाते हैं कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में तायंग की तरफ अपने पिल्लो को फेंक कर मार रहा था, बुक्स भी, और सामने जो भी उसे मिल रहा था वो सब कुछ। तब इसे देखकर तायंग शॉक होते हुए बोलता है, क्या हुआ है, बोलोगे ना? तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इस बेबी को गिरा दूँ? मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इस बेबी को गिरा दूँ। तब ये सुनकर तायंग बोलता है, बट तुम्हारी ड्रीम था ना कि तुम अपनी एग्ज़ाम को क्लियर करो सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तुम अगर इस बेबी को रख लोगे तो तुम अपनी पढ़ाई पर और अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाओगे, इसे अबॉर्ट कर दो। तब ये सुनकर जंगकुक रोते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी, बिकॉज ये मेरा बेबी है। ये किम तायंग और जियोन जंगकुक की आधा आधा हिस्सा है, और ये अब मेरा और तुम्हारा हिस्सा है, जियोन और किम की। और मैं उसे कैसे खो सकती हूँ? बस मेरी एक ड्रीम के लिए, एग्ज़ाम के लिए मैं एक जान को कैसे मार सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ तायंग, मुझे फोर्स मत करो ना, मैं मर जाऊँगी। तभी अचानक से तायंग फिर से गुस्सा हो जाता है। इसे देखते ही जंगकुक उससे सॉरी बोलते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने गलत बोल दिया है, बट सच में मैं नहीं चाहती हूँ कि एक नन्ही सी जान मेरे लिए नष्ट हो जाए। मैं कोई बात नहीं, अगर इस साल नहीं दे पाऊँगी तो बेबी आ जाएगा, मैं तब दे दूँगी। माई जीनू मम्मी वो संभाल लेगा, पापा और जीनू मम्मा उसे संभाल लेगा, मैं उसे इजीली घर पे रख के जा सकती हूँ ना, प्लीज़। तब ये सुनकर तायंग शॉक हो जाता है, और वो अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, देखे हो मैं कितना गलत था, तुम मेरे साथ सीरियस हो, बट फिर भी मैं तुम्हें डाउट किया, और मैं जानबूझकर इस बेबी को तुम्हारे पेट में डाल दिया। आई एम सॉरी, और मैं अब तुम्हारी ड्रीम को भी तोड़ रही हूँ, और इस बेबी की लाइफ से भी खिलवाड़ कर रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं, तुम गलत नहीं हो, मैं इस बेबी को पाकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, सच में, और मैं इसे और तुम्हें लेकर मेरी फुल लाइफ गुजारना चाहती हूँ, एज ए ब्यूटीफुल लाइफ, प्लीज़ ऐसा मत सोचो। तब ये सुनकर तायंग जंगकुक को हक कर लेता है, और वो उसके बैग की तरफ पीछे देखते हुए बोलता है, सच में कभी भी किसी को कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, इससे हम लोग ही लास्ट में बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं। मैं गलती किया हूँ, अगर मैं फास्ट से तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहती
और एक रेड फ्लैग नहीं एक ग्रीन फ्लैग बनती तो तुम्हारी लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा ईजी होता और सब कुछ में तुम्हारी ड्रीम कुर्बान हो गया है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है, वो भी एक ब्रोकन वाला, और यहाँ पर फिर से सिर कट हो जाता है। अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि 2 साल बीत गया था बेबी का, अब 1 साल था और कुछ मंथ, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा हेल्दी था। तभी अचानक से जंगकुक तो बहुत ही ज़्यादा जंगकुक जो नाचते हुए झूमते हुए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ जो अपनी हॉल से बाहर निकालने लगता है। तब ये देखकर टैंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ है? तुम क्या अच्छे से पास कर लोगे ना? तब ये सुनकर जंगकुक अपने मुंह फुलाते हुए बोलता है, व्हाट द हेल इज़ दिस मिस्टर किम तायोंग, माई प्रोफेसर। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी प्रोफेसर हस्बैंड इतना ज़्यादा बुरा है कि वो सिर्फ पास कर लेगा? मैं ज़रूर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट करने वाली हूँ और इससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी हस्बैंड और मेरी सन मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है, बट वो कहाँ है मेरी सन? तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। बट तभी अचानक से जंगकुक जो चिल्लाते हुए बोलता है, मेरा लिटिल तेते, मेरा तन वो कहाँ है? तब ये सुनकर तंग हंसते हुए बोलता है, वो मम्मा के पास है, जीनू पापा और वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है और वहाँ पर तुम्हारी मॉम भी है और मैंने तन को तुम्हारी मॉम के पास ही रखा है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो दोनों जो घर की तरफ जाने लगता है। तभी जंगकुक जो बाहर देख पाते हैं, जो बाहर बहुत ही ज़्यादा बिग पेस्ट्री की एक स्टॉल था। तब ये देखकर वो बाहर निकलने की ट्राई कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे एक दिला दो ना, मैं बहुत ही ज़्यादा उसे खाने के लिए एक्साइटेड हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब ये सुनकर टैंक शॉक हो जाता है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी अभी तक छोटी है तो तुम अभी इतने ज़्यादा बैड फूड्स नहीं खा सकते हो, सो प्लीज़ मत खाओ ना, बाद में खा लेना। तब ये सुनकर जंगकुक जो मुंह फुलाने लगता है। तब ये देखकर टैंक सबके लिए पेस्ट्रीज और खुद भी जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा पेस्ट्री और बनाना मिल्क खरीद देता है, जिससे पाकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश था और वो टैंक के फुल फेस पर किस कर लेता है और वो दोनों ही जो बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए फिर से जो राइड करने लगता है। तभी अचानक से जंगकुक ये नोटिस करता है कि तांग उसके सामने से हट नहीं रहा है। तब ये देखकर वो जल्दी से तांग को इशारा करता है कि सामने ड्राइवर भी है, सो प्लीज़ ज़्यादा नॉटी मत बनो। और आफ्टर सम टाइम वो दोनों ही जो सारा कुछ लेकर घर पे आ जाता है, जिससे देखकर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रहा था और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मूथली जा रहा था, जिससे वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। सो इस हैप्पी एंडिंग के सामने इस एफएफ की दी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बाकी पार्ट में बाकी स्टोरीज मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी। बाय बाय, टेक केयर।